आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर देखेंगे और इसके जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम 4 से 5 वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस में क्लियर करेंगे। आइए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपसे बता दूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं पढ़ाने चल रहा हूँ ये लगभग 5 बुक्स के कंपाइल करके हमने इस सारे क्वेश्चनों को तैयार किया है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए वो यहाँ से सीधे मिल जाए। दरअसल क्या है कि आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के साथ वो पर्याप्त नहीं है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो पर्याप्त नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि लगभग 4-5 बुक्स जैसे आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी है, पीवाईक्यूज हैं, इन सबको मिला करके कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं हर एक्सरसाइज के, हर लेसन के। उन क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे ताकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जनरल फॉर्म होता क्या है। तो हम लिख लेते हैं ये देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें ये है कि वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a b c ये सब क्या है? ये रियल नंबर है। ये के सारे रियल नंबर हैं। अब इसमें मैं एक दो बातों की और चर्चा कर दे रहा हूँ। जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ाने का अपना अपना तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस बने हैं पिछले जितने भी 8 साल 10 सालों में, उसमें हमने देखा कि 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन रहे हैं। कोई इक्वेशन दे रहा है, उससे में ये पूछ ले रहा है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। दूसरा ये कि कोई इक्वेशन दे रहा है, उसको कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके रूट्स बताइए। फिर तीसरा ये टाइप है उसमें कि ये पूछ रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे। फिर वो उसके रूट्स पूछ रहा है, कोई इक्वेशन दे रहा है और उसका वो रूट पूछ ले रहा है। फिर वो रूट दे रहा है, पूछ रहा है कि क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से रूट्स के नेचर पूछ रहा है। इस तरीके के तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अगर ये बेसिक नॉलेज भी अगर इतना है तो क्या हम इस बेसिक नॉलेज से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आइए इस चीज़ को देखते हैं। आपने इतना जान लिया, इस बेसिक नॉलेज पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। ये मैं मिटा रहा हूँ। अब ये ख़त्म। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आ गया और आपको ये बताना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये पहले नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है बार बार कि ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसे कैसे बताएंगे हम? इसके 2 तरीके हैं। पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक्स टू दी पावर 4 ये उधर जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको बताने का दो तरीका। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इक्वेशन आया है इसका जो डिग्री है वो क्या है। अगर इसकी डिग्री 4 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म अभी मैंने क्या लिखा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें डिग्री क्या है 2, यानी कि x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो इसमें नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये 1 नंबर के क्वेश्चनों में वो बार बार पूछ रहा है और इस पे बेस्ट हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखेंगे,
उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने ऐसे देखा। दूसरा ये भी तरीका है कि हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या कंपेयर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह x² x⁴ है। तो इस हिसाब से भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं सामने, कैसे बताएंगे आप? ये मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दरअसल हम लोग वाइट बोर्ड पे ऑफलाइन में पढ़ाने का ज़्यादा हम लोगों को एक्सपीरियंस है। अब ये डिजिटल बोर्ड को ऑपरेट करना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि ये चीज़ें जान तो रहे हैं हम लोग कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही एक्सपीरियंस में। तो ये देखिए यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें गलत भी हो गई हैं। ये है इक्वल टू 0। सेलेक्ट कर लेते हैं, मिटेगा? नहीं मिटेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये इज इक्वल टू 0 है, सॉरी ये इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू का ये सिंबल है, ठीक है। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए अब आप यहाँ देखेंगे पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि x का जो कोफिशिएंट है 2 है, x² का कोफिशिएंट 1 है। तो इसमें जो x है, x का पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए और ना ही x का पावर अपान में होना चाहिए 1/2। लेकिन इसका पावर क्या है? 1/2 के फॉर्म में है। जब हम रूट हटाएंगे तो x को हम ऐसे लिखेंगे, तो इसलिए ये यहीं से कैंसिल हो जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको देख के ऐसे बता सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर के लिए वो पूछ रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ये देखिए 1/3 x², ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका 3 है। 1/3 x² प्लस 1/5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x² 3 प्लस x/5 माइनस 2/1 इज इक्वल टू 0। 2 के नीचे 1 लगा दिया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 15 होगा। 3 5 जा 15 तो 5x² प्लस 5 3 जा 15 तो 3x, और ये 15 2 जा 30 तो आ गया 5x² प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री आप देखिए क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या इसे जनरल फॉर्म से हम कंपेयर भी करके पता कर सकते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए x² से x² कैंसिल, a इज इक्वल टू 5, x कैंसिल, b इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू -30। तो इस तरीके से हम इसे पता कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके के ही क्वेश्चंस, और इतने ही सिंपल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ नहीं दे रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 नंबर के लिए वो पूछ रहा है बार बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये देखिए। दरअसल ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 4। ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? इसको कर लीजिए ऐसे, -4x है, ये उधर जाएगा तो +2x हो जाएगा, +2 है,
ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये। तो ये देखिए माइनस कीजिए इसको, इन दोनों को माइनस कीजिए, -2 = 0। फिर ये इसकी इक्वेशन की डिग्री क्या है 2। डिग्री आप लोगों, मैं बार बार डिग्री का यूज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो डिग्री आप लोगों ने क्लास 10th में पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा। तो ये 2 है, या इसका कंपेयर भी हम कर सकते हैं x² + bx + c से, इसलिए इसे भी हम क्या मानेंगे, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप खत्म हुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए ऐसे। आइए भाई आपको भी ख़त्म कर लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए 2x² - 7x = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? कुछ देर पहले मैंने जब जनरल फॉर्म लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें मैंने कहा था कि केवल ये शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है। यहाँ c गायब है, यानी कि c 0 है, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे बोल सकते हैं आप? देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख दीजिए, क्योंकि c तो 0 के बराबर हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस एक टाइप के क्वेश्चंस खत्म आपका। ये बार बार जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस एक टाइप के क्वेश्चंस खत्म। हो सकता है तो अगले दिन मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे दे भी दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन इतना काफ़ी है। अब दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। जैसे कोई आपको इक्वेशन एग्जाम दिया जा रहा है और उस इक्वेशन में x की 2 वैल्यू पुट करके चेक करने के लिए दिया जा रहा है कि आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करिए और ये बताइए कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन कब मानेंगे? ये फिर पॉलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन तब मानेंगे जब x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाए। देखते हैं, इसको करते हैं। लेट fx = लेट कर लेते हैं हम कि ये वैल्यू fx = है x² + √2x - 4 = 0। तो अब f के जगह पे क्या रखना है? √2। तो हम √2 रख रहे हैं। क्या होगा? ये सिर्फ 2 हो जाएगा। ये क्या होगा? 2 होगा, -4 = 0। अब आप देखिए x = √2 जैसे ही पुट हमने किया तो वैल्यू क्या आ गई? 0, यानी कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है। अब सेकंड देखते हैं, ये जा क्यों नहीं रहा है भाई? अच्छा चलो फिर वो देखते हैं। नेक्स्ट ऐसा करते हैं, अब इसको इरेज ही कर देते हैं, इरेज कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब दूसरा देख लेते हैं उसमें कि fx = x² + √2x - 4 = 0। क्या रखना है? -2 √2 रखिए, -2 √2 का स्क्वायर + √2 × -2 √2 - 4 = 0। ठीक है, ये है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जो ये 4 हो जाएगा और ये रूट में से निकल जाएगा। बस ये क्या होगा? √2 और √2 का माइनस, पहले माइनस लगा लीजिए। √2 और √2 2 हो जाएगा और ये 2 पहले से है। ठीक है, और ये -4, 4 2 जा 8, -4 -4 0 8 -8, सॉरी, तो ये 0 = 0, यानी कि ये x की वैल्यू भी -2 √2 भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो हम लोग ये देख लिए, एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखते हैं। आइए
अब ये एक क्वेश्चन देखिए, ये दिया है 6x² - x - 2 = 0, x = -1/2 क्या इसका सॉल्यूशन है, या x = 2/3 इसका सॉल्यूशन है। एक रख के देखते हैं। अगर हम लेट कर लेते हैं fx = हम ये मान लेते हैं 6x² - x - 2 = 0, तो f = -1/2 आप रखिए। क्या होगा, 2 2 जा 4, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2/1 मैं बना दे रहा हूँ इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 + 1/2 2/1 = 0। एलसीएम हो जाएगा 2, तो 3 + 1, 2 2 जा 4, ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो 4 - 4/2 = 0, इसलिए 0/2 = 0, तो 0 = 0। यानी कि x का जो वैल्यू -1/2 है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को रोज जो है 4 5 या 6 क्वेश्चंस के आसपास ही देखेंगे। दरअसल क्या है कि अब हम लोगों को रील और ये जो शॉर्ट्स हम देख रहे हैं, इसकी वजह से जो हम अपने माइंड को बहुत देर तक किसी एक बड़े वीडियो पे सेंट्रलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वन शॉट जैसे 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियोस बना दिए जाएँ तो वैसे भी आप नहीं देख पाएंगे। हम लोग 30 मिनट 20 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोज़ में लगातार ऐसे ही क्वेश्चन को 4-5 वीडियोज़ में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस या ये मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए।